बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर भीम आर्मी के सुप्रीमो और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण इंदौर पहुंचे और उन्होंने बाबा साहब की जन्म स्थली पहुंचकर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के कामों पर सवाल खड़े किए और आंकड़ों को इकट्ठा कर सरकारों के सामने पेश करने का ऐलान कर दिया। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। चंद्रशेखर आजाद रावण इंदौर, सरकारों के कामकाज पर उठाए सवाल, आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे चंद्रशेखर आजाद। मध्य प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाने का किया ऐलान। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश की हालत बदतर हो चुकी है। महज रोजगार के आंकड़े जनता के सामने आने चाहिए, जिसके चलते उन्होंने प्रदेश में तीसरा विकल्प खड़ा करने का ऐलान कर दिया। हम लोग मऊ इंदौर में हैं और मऊ एक ऐतिहासिक धरती है। इंदौर पूरी दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से उनको इस धरती को जाना जाता है। मेरे जैसे बहुत सारे साथी उत्तर प्रदेश से भी आज यहाँ चल के आए। तो सर्वप्रथम मैं बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती की आप सब लोग को हार्दिक बधाई भेंट करता हूँ और आपके लिए भी मंगल कामनाएं करता हूँ। हमारा प्रयास ये है कि लंबे समय से हम लोकतंत्र को देख रहे हैं। दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अभी एक 12 फरवरी को हमने एक प्रोटेस्ट बुलाया था वहाँ भोपाल में। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता की जाते हुए सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई। मैं जब उनके घर पहुँचा तो मैंने देखा कि उनका मकान कच्चा है। तो जब से देश में डेमोक्रेसी आई, सरकारें बननी शुरू हुई, मैंने करीब से इस बात को नोटिस किया, क्योंकि मैं पूरे देश में घूमता। हमारा एक बड़ा संगठन है, उसका एक वृहद स्वरूप है कि जो सरकारें आई उन्होंने कमज़ोर वर्गों के लोगों को इंसान नहीं समझा। क्योंकि अगर कोई कुत्ता भी पालता है तो उसके सर पे भी छत की व्यवस्था करता है, कोई गाय भी पालता है तो उसके लिए भोजन और छत की व्यवस्था करता है, लेकिन इंसानों के लिए छत और भोजन की व्यवस्था न होना, ये इस बात का प्रमाण है कि सरकारों ने वंचित वर्गों को कभी इंसान नहीं माना। इसलिए हमने एक आंदोलन यहाँ शुरू कराया था कि हम कच्चे मकान का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत जल्द हम पूरा डाटा सरकार के सामने रखेंगे कि आज की सरकारों ने दिया क्या। दूसरा, मैं नौजवान हूँ और नौजवान बेरोजगारी का शिकार हो रहा है, पढ़ लिख के घूम रहा है। किसी की भी सरकार हो जिससे सवाल खड़ा करते हैं, सरकार बहुत आसानी से कह देती है कि भाई हम पे जिम्मेदारी नहीं। हम नौजवान इस उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के आ रहे हैं कि हमें अवसर मिलेंगे, लेकिन जब सरकार नौकरी ना निकाले और नौकरी की भर्तियों में घोटाले हो जाएं, पेपर लीक हो जाएं, या फिर हम पे कोई एक भी गरीब बच्चों पे अवसर ही ना खड़ा हो कि वो आगे बढ़ पाए, तो इससे नौजवानों की उम्मीदों को बड़ा झटका लग रहा है और नौजवान सुसाइड कर रहा है, अपने आप को ऐसा है महसूस कर रहा है। तो पढ़े लिखे वकील होने के नाते अब मैं राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं रहना चाहिए जो नौजवानों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और जो अन्य तबका है वो जो इसमें मुख्य धारा में आना चाहता है या जो अपना योगदान करना चाहता है, उनको दूर रखें। तो आज हम यहाँ मऊ में हैं और मेरा ये प्रयास है कि हमने मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पे अपने नेटवर्क को मजबूत किया है। मैंने इसके लिए एक प्रपोजल भी दिया था कि हम यहाँ पहला शेड्यूल ट्राइब यानी कि आदिवासी मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे अपने आंदोलन के जरिए। राहुल गांधी के विपक्षी दलों के बीच मुलाकात को चंद्रशेखर आजाद रावण ने सही ठहराया है। वर्तमान परिस्थिति में इसकी जरूरत करार दिया, जिसके पीछे उन्होंने देश का हालात का हवाला दिया। अच्छी बात है, विपक्ष में आपस में वार्ता होनी चाहिए और जो आज का माहौल है उस पर चर्चा का समय। जिस तरह से संविधान को खतरा है, जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, तो मुझे लगता है विपक्ष को संयुक्त जो है बैठक बुलानी चाहिए और आपस में एकजुट होकर लड़ना चाहिए। आप इस समय वो नहीं है, चारों तरफ आग लगी है। जिस तरह आज इंदौर में आप बता रहे हैं, ये एक पॉलिसी का पार्ट है। आजकल ये आम हो गया है। पहले त्यौहार, हर धर्मों के त्यौहार होते थे, लेकिन आज जब त्यौहार होते तो तमाम तरह के विवाद होने की शंकाएं होती हैं, फोर्स लगाना पड़ता है। और मध्य प्रदेश में तो हमने अभी देखा रामनवमी पे किस तरह का माहौल रहा। तो ये एक पार्टी का एजेंडा और वो है पॉलिसी। इससे बाहर निकल के हमें ये भी सोचना चाहिए ये प्रदेश और देश भी हमारा है, उसकी एकता अखंडता को भी जो है ना वो चोट नहीं लगनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद रावण ने बीजेपी को वादे याद दिलाने की बात कही और राजनेताओं पर भी वादा खिलाफी करने पर केस दर्ज होने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज इंदौर।